अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम लोग आ गए हैं लकी वन मॉल क्योंकि बच्चों का दिल चाह रहा था कहीं बाहर जाने का। तो हमने सोचा आज बच्चों को वंडरलैंड लेके चलते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पर वंडरलैंड के लिए आए हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रश है, लेकिन हम फिर भी मैनेज कर लेंगे। ओ, ये गिरा अरहान, स्लिप हो गया क्योंकि यहाँ पर बहुत स्लिपरी है, तो अरहान स्लिप हो गया है। यहाँ पर जो है वो थोड़ा रश कम लग रहा है। वंडरलैंड के बाहर हमें यहीं से ही रश नज़र आ रहा है। उम्मीद है कि अंदर भी हमें रश ही मिलने वाला है। यहाँ पर हम क्लिक करने लग गए हैं आर्यन और हान के पिक्चर्स। ये लोग तो यहाँ सोच रहे हैं कौन सी राइड्स लें, और अरहान अपनी राइड्स बता रहा है कि उसे कहाँ पर बैठना है। और अरहान को मैंने कहा वहाँ जाओ ताकि मुझे पिक्चर क्लिक करनी थी, और वो देखें चला भी गया है और आराम से खड़ा हो गया भाई पिक्चर देने के लिए। यहाँ पर है ढेर सारी वेंडिंग मशीन्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाली दिखाती हूँ। इसमें क्यूट क्यूट से स्टफ़ टॉयज़ हैं जो कि बहुत ही क्यूट हैं। यहाँ पर अंकल ट्राई कर रहे हैं, जब तक मैं देखूँ बाकी कहाँ है। लो, ये यहाँ पर अरहान रमल को लेके जा रहा है क्योंकि मैंने तो सुनी नहीं उसकी बात। यहाँ पर बहुत ही एक्साइटिंग ये गेमिंग जोन बना हुआ है। और यार हमारे टाइम पे ये सब चीज़ें क्यों नहीं होती थी। अभी रमल ने ऑफ़र दिए कि इसमें बैठ जाओ तुम दोनों, समीक और मुझे, लेकिन नहीं भाई मुझे नहीं बैठना। मैंने कहा भाई आप अपनी ऑफ़र अपने पास रखें। समी क्या सोच रहे हो इस झूले के बारे में? तो भाई समी ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए कि मुझे इस झूले में नहीं बैठना। यहाँ पर रमल ट्राई कर रही है कि भाई उसके हाथ ये डक्स आ जाएं, पर अब देखते हैं कि क्या होता है। आते साथ ही हमें दिख गया है ये टॉय पॉइंट, और इसका नाम है प्राइस हब। और प्राइस हब इसका नाम बिल्कुल ठीक है क्योंकि यहाँ के जो प्राइजेज़ हैं ना, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। बहुत हाई, मॉल के हिसाब से आई थिंक कि रीज़नेबल हैं, बट बहुत ज़्यादा हाई है। क्वालिटी भी कोई इतनी कोई ख़ास टॉयज़ की नहीं है। बारी आ गई है हमारी बच्चा पार्टी की, क्योंकि हम तो सारे कॉइन्स अपने जो है वो वेंडिंग मशीन्स में ही उड़ा देंगे। हमें तो यही लग रहा है कि हम किसी झूले में बैठे ही ना जाएं, बस वेंडिंग मशीन्स पे ही खर्च कर देंगे। तो हमने सोचा पहले बच्चों को बिठा देते हैं, ऐसा ना हो हम सारे कॉइन्स ख़त्म करके बैठ जाएं। कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। एक म्यान में आर्यन और हान नहीं रह सकते, मतलब एक गाड़ी में। तो आर्यन और हान की हो रही है लड़ाई कि वो कह रहा है कि मैं ड्राइव करूँगा, तो अरहान कह रहा है मैं। तो हमने इन दोनों को सेपरेट कर दिया है, दोनों को अलग कार्स में ट्रांसफ़र कर दिया है ताकि दोनों सुकून से अपनी अपनी कार एंजॉय करें। चलाओ चलाओ चलाओ। ये लोग बच्चों को कार राइड एंजॉय करवा रहे थे, तो मैंने कहा मैं और जो है वो एक्सप्लोर करती हूँ ये जगह। तो यहाँ पर मुझे एक वेंडिंग मशीन दिखी बहुत कॉर्नर पे, और यहाँ पर बहुत सारे ज्वेलरी आइटम्स थे। तो हम वेंडिंग मशीन में से ये सब भी निकाल सकते हैं। कार राइड के बाद आ गई है बाइक राइडिंग की बारी, और अरहान साहब परफेक्टली बाइक राइड कर रहे हैं। बाइक को देख के पहला ख्याल आप लोग को क्या आता है? मुझे तो बाइक को देख के सबसे पहला ख्याल ये आया है कि बिल्कुल जो है वो धूम मचाने वाली बाइक है। धूम जो मूवी है उसके जैसी ही बाइक सही है। यहाँ पर हमें मिल गई है एक और वेंडिंग मशीन, तो हमने कहा चलो उसको ट्राई करते हैं। हमने नहीं, मतलब रमल ने कहा चलो इसमें से मैं बॉल निकालने की कोशिश करती हूँ। और ये हमारे और कॉइन्स आया, ये हमारे हाथ नहीं आए। अब ट्राई करते हैं नेक्स्ट वन पे। आ गई।
फाइनली रमल यहाँ पे सक्सेसफुल हो गई है, इसने एक बॉल निकाल ली है। इस दफ़ा हमारे कॉइन्स ज़ाया नहीं हुए हैं। यहाँ पर हमारे कॉइन्स हो गए हैं सारे ख़त्म, क्योंकि हमने बहुत सारी जो है वो स्वैप्स कर रहे थे कार्ड बहुत सारी जगह पर, तो उस वजह से कॉइन्स एंड हो गए। तो अब ये लोग गए कॉइन्स को रिफ़िल करवाने। यहाँ पर मैंने जो है वो थोड़ा सा शांत एरिया देखा, तो मैं यहाँ पर बच्चों को लेकर खड़ी हो गई कि ये लोग आराम से इंजॉय करेंगे जब तक ये लोग आ जाएंगे। लेफ़्ट साइड पे यहाँ पर हमारे हैं डॉजिंग कार्स, और मैं इनकी राइड्स के साथ साथ अपने बच्चों की बॉलिंग भी इंजॉय कर रही हूँ। चलो जब तक ये नहीं आते तो यही कर लेते हैं। और राइट साइड पर हमारे रोलर कोस्टर, तो इसमें भी हमें बैठना है, तो जब भी वो लोग कॉइन्स रिफ़िल करवाने गए। फाइनली हम बैठने जा रहे हैं रोलर कोस्टर में। तो अब हम यहाँ पर 3 हैं और यहाँ पर बैठ रहे हैं पार्टनर्स। तो देखते हैं कौन कहाँ बैठता है, किसको कहाँ सीट मिलती है। A few moments later. यहाँ पर हम खड़े हुए लाइन में और यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का और रोलर कोस्टर पर जाने का। और यहाँ पर कर दिया इन दोनों ने मेरे साथ प्रैंक और मुझे बिठा दिया है अकेले, और मेरे साथ कोई भी नहीं है सीट शेयर करने वाला। तो इसी के साथ हम जा रहे हैं बाहर, और अब हम जाएंगे फूड जोन, क्योंकि हमें लगी है बहुत ज़ोरों शोरों की भूख। तो हम करेंगे थोड़ी सी पेट पूजा। Just then. हम आ गए हैं फूड जोन, और अब यहाँ पर हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम क्या खाएं, और इतनी सारी चीज़ें होते हुए तो कुछ समझ में ही नहीं आता। मैंने रमल को कहा कि हम दोनों चलते हैं और जो अच्छा लगेगा वो लेकर आ जाएंगे। तो अभी हम सब डिसाइड ही कर रहे हैं कि क्या लें। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास यहाँ पर। रमल कह रही है KFC या मैकडोनल्ड्स में से कुछ ले लेते हैं। मैंने कहा भाई वो तो हम रेगुलर में भी खा लेते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ ट्राई करते हैं न्यू। तो चलते चलते हमारी नज़र पड़ गई है चाइना ग्रिल पर। मैंने कहा यार इनके पास कुछ न्यू अच्छा सा लग रहा है, मुझे चाइनीज़ वैसे भी खाना था, तो हम यहाँ से कुछ डील वगैरह ले लेंगे। इनके पास हमें बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, तो देखिए अब हम क्या डिसाइड करते हैं। इनके पास सूप भी अवेलेबल है, लेकिन उससे हमारी टमी फुल नहीं होने वाली, तो हमने कहा कुछ मील ही ले लेते हैं। आफ्टर 15 मिनट्स हमने जो ऑर्डर प्लेस किया था वो हमें मिल रहा है, और हमने जो मील ऑर्डर की है उसके अंदर सिर्फ 2 ड्रिंक्स अवेलेबल थी, तो 2 हमने एक्स्ट्रा करवाई हैं। हम आ गए हैं टेबल पर, और अब हम करेंगे खाना स्टार्ट, क्योंकि बहुत ज़ोरों शोरों से भूख लगी हुई है। तो जी ये है आप लोगों के सामने हमारी पूरी प्रॉपर मील। हमने तो अपनी मील एंजॉय कर ली थी, पर बच्चों के लिए हमने कुछ नहीं लिया था, तो हमने कहा बच्चों के लिए भी कुछ ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखा था कॉटन कैंडी, तो हमने कहा चलो बच्चों को दिलाते हैं ये कॉटन कैंडी। फूड जोन से निकल के हम जा रहे थे मिनी सू, क्योंकि मुझे मिनी सू से जो है वो कुछ देखना था, बेसिकली बाय करना था। तो मैंने कहा यार चलो मिनी सू से चेक कर लेते हैं अगर वो चीज़ वहाँ पर अवेलेबल हो। and 46 minutes later. हम जा रहे हैं अब घर, और मिनी सूप पे जो है वो वीडियो अलाउ नहीं थी, तो मैंने नहीं बनाई। और मुझे मिनी सूप पे क्या लेना था, मुझे डायरीज़ लेनी थी। किसी ने मुझे सजेस्ट किया था, इंस्टा पे मैंने स्टोरी लगाई थी, तो किसी ने कहा था मिनी सूप में मिल जाएगी। तो मैंने पूरा मिनी सूप देखा, बट मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। और डायरीज़ तो वहाँ पर कलेक्शन इतनी अच्छी थी भी नहीं इस दफ़ा, तो मैंने नहीं ली। तो खैर अब चलते हैं घर, और हम लोग भी बहुत थक गए हैं। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और चैनल को शेयर करना ना भूलें। दें मुझे इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।